आज हमारा हिंदी का लेसन नंबर 2 बसंती हवा, ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि ये जो हमारा लेसन है ये लिखा किसने है, ये लिखा किसने है। तो हमारे इसका ऑथर का जो नाम है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, जिसके ये लेखक हैं। लेखक के बारे में ऑलवेज थोड़ी बहुत जानकारी हमेशा रखना चाहिए, लेखक के बारे में और कवि के बारे में, कि वो क्या लिख रहे हैं और किस किस में उनकी रुचि है। तो सबसे पहले हमारे जो कवि हैं ये लेसन नंबर 2 के बसंती हवा, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल और उनका जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1911 में और उनकी डेथ हुई थी 22 जून 2000 को। मतलब आज से ठीक 20 साल पहले उनकी डेथ भी हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, मतलब पोएट्री बहुत सारे, जिनमें से उन यहाँ पे नाम भी दिया वाला है, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। उसमें से एक कविता हमारी बसंती हवा भी है, जिसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। ये जो हमारी कविता है, थोड़े से इसमें अच्छे एंजॉयिंगली वर्ड्स भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आप लोगों को। अभी नेक्स्ट आते हैं स्वयं अध्ययन के बारे में। स्वयं अध्ययन मीन्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं ये वाले। ये जो पिक्चर्स सारे आपको दिए गए हैं, इनको गौर से देखिए और इनको पढ़ो। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अब आपको जो भी है, इसमें जो भी ये पिक्चर्स दिख रहे हैं, प्राकृतिक मीन्स नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है किससे रहती है, इसमें से कोई भी एक पिक्चर ले लो और उसको कलरफुल डेकोरेट करो। सबसे पहले चीज वो पिक्चर ड्रॉ करो और उसको फिर कलर करो, और उस पिक्चर के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखनी है। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्री के बारे में लिख रहे हो तो उस ट्री किसका, कौन सा ट्री है, काय का ट्री है, वो सारा चीज आपको क्लियरली मेंशन करना है। अच्छे से इसको खूबसूरती से ड्रॉ करो। मैं ट्री बता रही हूँ ऐसा नहीं, आप माउंटेन्स भी कर सकते हैं, बर्ड भी कर सकते हैं, या एक वाटरफॉल भी कर सकते हैं। कोई भी चीज, या तो ये ऑक्स या तो ये मैन, कोई भी आप ऐसा कोई भी ड्रॉ करो और उसको ब्यूटीफुल्ली कलर करो और उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, हम आते हैं अभी हमारे आगे की तरफ में। यस, अभी हम ये कविता स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथ साथ में मैं पढ़ूंगी भी, आप ये पिक्चर भी देखो और मुझे सुनना है आप लोगों को। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। अब ये है हमारी पोयम। ये हमें आज बता रही है कि मैं एक हवा हूँ, मैं एक हवा हूँ और मैं बसंती हवा हूँ। कौन सी हवा हूँ? मैं एक बसंती हवा हूँ, मतलब मैं
जहां आए वहां घूमती हूँ, किसी के रुकने पे मैं रुकती नहीं हूँ। सुनो बात मेरी, हवा आज हमसे कह रही है। हवा एक ऐसी चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, बट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको रियलाइज कर सकते हैं, बट जिसको हम देख नहीं सकते। तो सुनो बात मेरी, हवा आज हमसे कह रही है कि मेरी बात सुनो, मैं बड़ी बावली हूं। बावली मतलब एक मस्त मौला हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की टेंशन नहीं है, मस्त मौला हूं मैं। मुझे जहां आए वहां मैं घूमती हूँ, मैं किसी के रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रहती, मुझे किसी की पाबंदियां नहीं है। इसीलिए बावली मतलब मतवाली, बिंदास जिसको बोलते, मैं बावली हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। बड़ी ही निडर हूं मैं। निडर मतलब मैं किसी से डरती नहीं हूँ। निडर का मतलब क्या है? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जिधर चाहूं उधर घूमते रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पे किसी की पाबंदी नहीं हूँ। मैं एक अजीब मुसाफिर हूँ, अजब गजब की मुसाफिर हूँ। आज मैं यहाँ, कल मैं पता नहीं कहाँ। तो मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ, और मैं बसंती हवा हूँ। ये हवा कह रही है हमसे। नेक्स्ट। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूंओं में लहर खूब मारी, हवा हूं, हवा मैं, बसंती हवा हूं। अब यहाँ पे हवा कह रही है कि चढ़ी पेड़ महुआ, मतलब महुआ एक पेड़ है, एक पेड़ का नाम है। चढ़ी पेड़ महुआ, मैं महुआ पेड़ पे थपथपाया, मैंने वहां पे थपथपाया, मचा शोर, मतलब जैसी हवा ने अगर कोई जोर पकड़ा है तो वो बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। थपथपाया मतलब मैंने जोर जोर से हिलाया। पड़ी चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर गिरती हूँ और फिर उड़ती हूँ, फिर गिरती हूँ फिर उड़ती हूँ। चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, आम के पेड़ पर भी मैं चढ़ गई और उसको भी झकोर दिया, मतलब उसको भी हिला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं हवा हूं, मैं हवा हूं, मैं किधर भी जा सकती हूँ और मैं किधर भी घूम सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की रोक नहीं है और मुझे किसी की टोक नहीं है। मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं चाहे जिसको उसको हिला सकती हूँ। हवा क्या कहती है? मैं चाहूं तो किसी को भी मैं हिला सकती हूँ, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं ऐसे बिंदास मस्त मौला हूँ। किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, जब हवा चलती है जोर से तब एक हमारे एक आवाज आती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं किया कान में कू, मतलब ऐसे एक आवाज आती है हमारे कानों में जिसका साउंड बता रही है हवा कू। उतर कर भागी मैं कान में आपके हवा उतार कर फिर भाग जाती हूँ, फिर मैं भाग जाती हूँ। हरे खेत पहुंची, वहां गेहूंओं में लहर खूब मारी।
कभी मैं खेतों में चले जाती हूँ और वहां पे भी क्या करती हूँ, मैं हर जगह गेहूं के खेत को खूब लहरा देती हूँ। जब भी कभी अच्छी हवा चलती है तो खेत हमारे ऐसे हरे भरे लहराने लगते हैं, चाहे फिर वो गेहूं के रहे या चावल के रहे। इसमें लेकिन बताया गया है गेहूं का। गेहूं मतलब गेहूं की खेत में खूब लहर मारी मैंने, हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं। ये हवा हमें बता रही है कि मैं किधर भी घूम सकती हूँ, किधर भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मीन्स अपनी मनमौजी वाली, अपनी मनमौजी वाली, मुझे किसी की टेंशन नहीं और मुझे किसी की रेस्ट्रिक्शन नहीं। और बाउली का मतलब है मैं अपनी सीधी साधी हूँ, अपनी धुन में ही रहती हूँ। हवा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूं, मैं अनोखी हूं। अनोखी मतलब सबसे अलग हूं, सबसे मैं अलग हूं। तो ये एक पोयम हमारे कवि ने हमें बताया है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, बसंती हवा। बसंती हवा, लेसन नंबर 2। मैं वापस से आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि इस पोयम में आखिर क्या बताया गया है। ये इसमें पूरा हमें हवा ने बताया है कि मुझे किसी की भी टेंशन नहीं है, मैं किसी की पाबंदियों में नहीं रहती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और अपने हिसाब से रहती हूँ। मैं चाहे तो किसी भी पेड़ के ऊपर बैठ जाती हूँ, किसी भी पेड़ के ऊपर बैठ जाती हूँ और उसको भी हिला सकती हूँ, चाहे वो महुए का पेड़ हो, चाहे या तो वो आम का पेड़ रहे। महुआ का मतलब भी मैं आपको बता देती, वो भी एक प्रकार का ट्री है, जैसे आम वगैरह के रहते हैं। ठीक है, हवा कह रही है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं अनोखी क्यों हूं, क्योंकि मेरे ऊपर किसी की भी पाबंदी नहीं है। मैं मस्त मौला हूं, मतलब अपनी मनमौजी वाली हूँ, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ, तो मैं इसलिए किसी की फिक्र करती नहीं। मेरे ऊपर इसलिए किसी की पाबंदी नहीं है, क्योंकि मेरे को जहां जाना है वहां मैं जाती हूँ, मेरे को जहां आए वहां मैं घूमती हूँ, मुसाफिरों की तरह। मुसाफिर मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मैं एक अजब प्रकार की मुसाफिर हूँ। अजब मीन्स एक अलग प्रकार की मुसाफिर हूँ। हवा हूँ, हवा में मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, मतलब महुआ पेड़ के ऊपर चढ़ी, थपाथप मचाया मतलब जोर जोर से उसको भी हिलाया, गिरी धम से फिर मतलब मैं फिर से नीचे गिर गई और फिर चढ़ी आम के पेड़ के ऊपर, उसको भी हिला दिया। झकोरा मीन्स उसको भी एक हवा का झोंका लगा दिया। किया कान में कू, मतलब उसके भी कानों में कू कू का आवाज बजा के आ गई। उतर कर भागी मैं, फिर मैं वहां से उतर गई और हरे खेत में पहुंची, वहां गेहूं की लहर को भी खूब लहरा के आ गई। गेहूं के खेतों में भी गई और उसको भी अच्छे से मैं लहरा के आ गई। क्यों? क्योंकि मैं हवा हूं, मैं हवा हूं और मैं बसंती हवा हूं। ये था हमारा पोयम जो मैंने आप लोगों को बताया, बसंती हवा। हमारे पोयम का नाम है बसंती हवा। ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पोयम को पढ़ो और लर्न करो। क्यों? क्योंकि आपका अगस्त मंथ में यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसमें ये लेसन आने वाला है। इसके कुछ एक्सरसाइजेस और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज देती हूँ। इसके शब्दार्थ भी मैं भेजूंगी, शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स भी, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। दूसरी चीज,
आपको इसके लिए नया नोटबुक बनाना है, कोई भी रफ नोटबुक में नहीं लिखिएगा। दूसरा चीज, जिसने भी वर्कबुक परचेस कर लिया है तो ठीक है, जिसने अगर वर्कबुक परचेस नहीं किया है तो कोई इतना इमरजेंसी नहीं है बुक परचेस करने की। आज मैंने कंप्लीट किया है पेज नंबर 4। आज हमने कंप्लीट किया है पेज नंबर 4, लेसन नंबर 2। ये आप लोगों के बहुत सारे क्यूरीज थे। जो पेज नंबर 5 है वो भी हम करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे, इसीलिए मैं इसको वापस से कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि वो काफी समय के बाद से ज्वाइन हुए हैं। नेक्स्ट, पहर दो पहर, पेज नंबर 5। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीशा कलसी, मुझे खूब सुझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, इलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं। अब यहाँ पे पहर दो पहर, पहर दो पहर मतलब यहाँ पे उसका जो मीनिंग है, पहर दो पहर, एक पल या दो पल के लिए, एक पल या दो पल, उसको बोलते हैं पहर दो पहर। अनेकों पहर तक मतलब काफी समय तक, इसी में रही मैं मतलब ऐसे ही रही मैं शांत, खड़ी देख अलसी, लिए शीशा कलसी, खड़ी देख अलसी मतलब खड़े खड़े ही मैं देख रही थी, खड़े खड़े ही मैं देख रही थी, लिए शीशा कलसी अपने हाथ में शीशा लेके जो औरतें कुओं से पानी भर भर के लेके जा रही थी, कलसी मतलब उनके जो हंडे रहते हैं वो जो सर पे रख के जाते हैं उनको कलसी कहा जाता है। खड़ी देख अलसी मतलब आलस की तरह, अलसी मतलब आलस की तरह मैं खड़ी रही, जो औरतें कलसियां अपने शीश यानी सर के ऊपर कलसियां रखकर जा रही थी, उन्हें ये हवा देख रही थी। मुझे खूब सूझी, हवा को क्या सूझा कि मैं इनको भी हिलाऊं और झुलाऊं, इनको भी अपनी ताकत से हिलाऊं और ढुलाऊं। लेकिन क्या हुआ, गिरी पर न कलसी, क्योंकि मैंने इतना भी हिलाया उनको, लेकिन कोई भी कलसी उनके सर के ऊपर से ना गिरी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों मतलब इसी में मेरी हार थी, इसी में मेरी हार थी। क्योंकि जो औरतें अपने सर पे कलसी पानी की भर के लेकर जा रही थी, मैं उनको गिरा ना पाई, इसी में मेरी हार हुई। लेकिन उसके बाद इस हार को मैंने अपना कर सरसों की खेत को हिलाया मैंने सरसों, झुलाई न सरसों, हिलाया न सरसों, झुलाया न सरसों। न मैंने अपनी हार पाकर, जब मैंने हार पाई अपनी, क्योंकि मैं न गिरा पाई अपने सर से कलसी, तो ना हिलाया मैंने सरसों, ना झुलाया मैंने सरसों। हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं। अब यहाँ पे वापस से हमें कवि कह रहे हैं कि मैंने सबको हिलाया, सबके साथ खेला, लेकिन मैं जो औरतें अपने सर पे कलसी भर भर के पानी रख के जाती हैं,
उनको मैं गिरा न पाई, उनको मैं हिला न पाई, उनको मैं झुला न पाई। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इनको नहीं हिला ढुला पाई तो मैं किस काम की। इसलिए मैंने सोचा कि ना तो मैं हिलाऊंगी सरसों और ना ही मैं झुलाऊंगी सरसों। मैं चुपचाप निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ हवा, मैं हूँ हवा, मैं हूँ बसंती हवा। ये लेसन हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है, पेज नंबर 4 and 5। ओके, सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आज आप लोगों ने जो इतनी अच्छी तरीके से ये सुना है, आप लोग अपने चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। जिन किसी को भी कुछ प्रॉब्लम था, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए कुछ रीजन के कारण, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें ताकि मैं उन लोगों को इस लेसन का रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। नेक्स्ट जो भी इसके एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन